नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे 22 अप्रैल 2022 को जब देश में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आए हुए होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सऊदी अरेबिया का दौरा होता है, उसी बीच में 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उनसे उनका नाम, रिलीजन पूछ के गोली मारी जाती है। इस पर अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, 26 से भी ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है। वहाँ पे ज़मीन पे लाश बिखरे पड़े हुए हैं। उनकी वाइफ के सामने उनको हस्बैंड को गोली मारा गया नाम पूछ के। कैसे, चाहे आपका जाके रसिया हो, रसिया से लेके जर्मनी हो, लंदन हो या अमेरिका, इंडिया हो या इसराइल, ये सब घटना में एक ही कम्युनिटी का नाम सामने आता है। कुछ तो फंडामेंटल गलत है इनमें। ये तो उन लोगों को विजिट करना है। और आज की वीडियो में जानेंगे कौन है ये टीआरएफ और कैसे ये पाकिस्तान ने 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था तब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो द रेजिडेंट फ्रंट का नाम का एक फोर्स बनाती है, जिसका मेन मकसद होता है कवर देना लश्कर ए तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर में। तो होता उन सबका स्टार्ट होता ही है कि कुछ दिन पहले तो आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से खबर मिला होगा कि वहाँ पे ट्रेन हाईजैक हो जाती है, बीएलए जो हाईजैक कर लेती है और पाकिस्तान इनका ठेकरा, अपनी नाकामी का ठेकरा भारत पे फोड़ देते हैं कि इसके पीछे भारत कहाँ आता है। तो इसका बदला लेने के लिए, इसे माना जाए है कि वो पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए ये अटैक कश्मीर में कराया है। तो होता यह है कि आपका जाके जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया आए हुए होते हैं और ठीक है जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए रहते तो उसी बीच में 22 अप्रैल को ये घटना होती है पहलगाम में। जैसे 2020 में ना जब ट्रंप आया तो दिल्ली दंगा होते हैं, 2025 में जब जेडी वेंस आए हैं तो आपका जाके पहलगाम अटैक होते हैं। तो इनके पीछे इन लोगों का मकसद तो एक तो साफ है कि कुछ इंटरनेशनली मैसेज देना। अरे बेवकूफ़ो, तुम इंटरनेशनली, तुम ये इंडिया का जो इंस्टांस है ना, तुम और उसको प्रूव कर दे रहे हो कि ये टीआरएफ कहाँ पे है। टीआरएफ आज के टाइम में रावलपिंडी के मिलिट्री कैंट में है, जहाँ पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे है। इस घटना से, क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से 370 हटने के बाद डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे टूरिस्ट का हर साल रिकॉर्ड नंबर पे वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे थे, तो इससे पाकिस्तान को एक बड़ी खलबली मच जाती है। उसी बौखलाहट में उन्होंने पहले तो यहाँ पे लेबर जो काम कर रहे थे उस पर हम अटैक किया, फिर अब टूरिस्ट पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि टूरिस्ट के आने से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और जैसे ही ये पहलगाम में अटैक होता है, शाम के वक्त पहलगाम के लोग रोड पे आके नारे लगाते हैं कि भाई वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए। क्योंकि कोई भी कश्मीरी ये नहीं चाहेगा कि इसकी रोजी रोटी पे लग जाए। और कश्मीर के लोग वहाँ पे बाहर की कंपनी आने से, वहाँ पे डेवलपमेंट होने से बहुत खुश थे, वहाँ पे शांति होने से। क्योंकि कश्मीर के लोग पहले कश्मीर के लोगों को ये नहीं पता था कि स्कूल कब खुलेगा। पहले वहाँ पे कैलेंडर निकलता था, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब पता है कि हम सुबह अगर घर से निकले हैं काम करने के लिए, शाम में वापस घर आ जाएंगे। जो आर्टिकल 370 हटने से पहले का माहौल था, आज का माहौल वहाँ पे पूरा एकदम अपोजिट है। तो ये जो टीआरएफ है, जो इन्होंने ये हमला अटैक किया है इंडिया पे, तो इसको 2018 में बनाया जाता है। इसको बनाने वाले से एक इनके जो फाउंडर है एक बासित अहमद डार और आपका जाके मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सज्जाद गुल, ये दो इसको फाउंडर हैं। इनके कमांडर इन चीफ हैं आपका देखिए बासित अहमद डार। स्पोक पर्सन इनके जो है वो अहमद खालिद है। और ये 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये ही इसे बनाया जाता है ताकि ये हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा को कवर दे सकें। और इनके जो एलाई पार्टनर है वो आपका देखिए एंटी फासिस्ट फ्रंट जम्मू कश्मीर अल बदर, ये इनके एलाइज हैं। द रेसिडेंट फ्रंट का नाम का ये आतंकी संगठन है जो लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है। और इनका आका जो शेख सज्जाद गुल, वो पाकिस्तान के रावलपिंडी के मिलिट्री कैंट में बैठे हुए वहाँ से वो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इन्होंने सीरीज ऑफ अटैक किया है। इन्होंने सीरीज ऑफ अटैक इंडिया पे किया है। 2020 का कारेन सेक्टर का इनकाउंटर हो, 2020 कहीं हंदवारा का इनकाउंटर हो, 2021 पे जो बीजेपी का कॉन्सुलेट मीट था उन पे वो अटैक करते हैं। 2022 में सोफिया एलईडी अटैक करते हैं ये। 2023 में अनंतनाग पे इनकाउंटर होता है। 2025 में पहलगाम अटैक करते हैं।
और इस घटना के होने से 4-5 दिन पहले का रावलकोट जो पीओके में आता है, वहाँ पे आतंकी संघ जो आतंकी है कैसे लोगों को भड़काते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे वो लोगों को भड़काते हैं कि 300 हटाने के बाद भी ये कर रही है इंडिया, वो कर रही, जुल्म कर रही है, वो कर रही है। 10 लाख फौज लोग, 10 लाख फौज, तुम पागल हो? 10 लाख फौज तो कश्मीर में भी नहीं हटेगा। 370 से तुम्हारा क्या ले लेना? तुम पीओके तुम्हारे, तुम खाली करो। और देखो, जम्मू कश्मीर में शांति, स्टेबिलिटी, फॉस्फोरस तभी हो सकता है जब पीओके भारत के अंदर में रहेगा। बिना आप पीओके का कंट्रोल किए हुए आप कश्मीर में शांति ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म एक बिजनेस है, वहाँ पे एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में टेररिज्म एक इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री जब तक वहाँ पे चलेगा कश्मीर में शांति नहीं आ सकती है। हम लोग कितना इंतज़ार करेंगे? पहलगाम पे अटैक, पुलवामा पे अटैक, राजौरी पे अटैक, आए हर महीना कोई ना कोई खबर वहाँ से आते ही रहती है। तो भारत सरकार को इस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इन लेना होगा। बहुत हो गया पाकिस्तान जो एक ऐसा है ना, वो शांति की भाषा नहीं समझती है। अब देखो ना, जो उनका सेना प्रमुख है, आर्मी चीफ आतंकी आसिफ मुनीर, वो कुछ दिन पहले ही उनका आपने बयान सुना होगा कि कैसे वो हिंदू के अगेंस्ट हेट्रेड स्पीच देते हैं, और चंद दिनों के बाद जब कश्मीर में अटैक होती है तो वहाँ पे लोगों से उनका रिलीजन पूछ के, नाम पूछ के गोली मारा जा रहा है। लोगों से उनके नाम, रिलीजन पूछ के गोली मारते हैं। आप बोलते हैं कि हम तो वी आर पीसफुल कम्युनिटी। और ये जो पाकिस्तान में जो कश्मीर में जिहाद करते हैं, भारत में एडम सीकर उर्दू और एक्स मुस्लिम साहिल का जो लाइव स्ट्रीम होता है, वहाँ पे कैसे ये पाकिस्तानी जो कश्मीर में जिहाद करने के लिए गए हुए होते हैं मदरसा के थ्रू, वो आके ये बातें का खुलासा करते हैं कि हाँ, मदरसे के थ्रू वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती है इन लोगों को। वो तो खुद वहाँ के लोग ये बात कबूल कर रहे हैं लाइव यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम पे। तो होता ये है ना कि जब बलूचिस्तान पे अटैक किया जाता है ना, तो उन्हीं का बदला लेने के लिए ये क्या गया है। और भारत को अब चाहिए ना कि एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए इनके ऊपर। कब तक? अब आपको वहाँ पे शांति चाहिए ना। एक भी अटैक हो, आप अटैक सीधा पाकिस्तान के अंदर घुस के करो पीओके पे। हम डिफेंसिव, अगर आप डिफेंसिव खेल रहे हो ना, आप डिफेंसिव मोड पे जाते हो ना, तो आप सामने वाले को इन्विटेशन देते हो कि भाई और मल्टीपल अटैक करो मेरे पे, क्योंकि हम डिफेंसिव है। जब आप अटैकिंग हो जाते हो ना, तो वहाँ पे कैजुअलिटी आपके पास कम होती है। जब आप अटैकिंग होगे ना, तो सामने वाला डिफेंसिव मोड पे जाएगा। आप पहलगाम पे अटैक हुआ, आप घुस जाओ ना मुजफ्फराबाद पीओके में, मुजफ्फराबाद मीरपुर में सीधा अटैक करो। वहीं से द रेजिडेंट फ्रंट के जो आतंकी है वहीं से आते हैं, उन्हीं का वहाँ पे मुख्यालय है मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में। वहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं। भारत में, कश्मीर में शांति तब तक इस्टेब्लिश नहीं होगी जब तक पीओके भारत के अंडर नहीं होगा। 70 साल से तो हम लोगों ने 70 साल से देख लिया ना, नहीं हुआ ना। तो भाई 5 साल एक बार एफर्ट करके तुम कर लो। और अभी के टाइम में कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है। अभी भारत का फॉरेन पॉलिसी, भारत का स्टेटस इतना स्ट्रांग है ना, तो ग्लोबल साउथ में कोई बोलने वाला है ना, अमेरिका, रशिया कोई नहीं बोलने वाला है। अटैक कर लो भाई। हमें अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अगर सेल्फ डिफेंस में घुस के मारना पड़े तो मारो ना। ये भारत के राजनेता जो है ना, भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट ना हमें बाहर से नहीं, भारत के पॉलिटिशियन से है। इनमें विल पावर का कमी है। वे विल पावर दिखाओ, कब दिखाओगे? कब तक हम अपने लोगों का ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? एक भी सिविलियन का जान जाए ना, सिविलियन का, आर्म फोर्सेस का जान जाए, वो कीमती है। हम ऐसे जाने नहीं गंवा सकते अपने सिविलियन का, अपने आर्म फोर्सेस का। यार जितने वॉर में नहीं मारे जा रहे हैं, उतने तो अब तक जाके ये आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं। आतंकवादी हमलों में, यहाँ इस तरह का जो टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट के ना तो बच्चे मरते हैं ना ब्यूरोक्रेट मरते हैं, मरते तो सिविलियन है, आर्म फोर्सेस है। तो भाई पॉलिटिशियन को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। भाई आज के टाइम में आपके पास, आपने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब पुलवामा पे अटैक हुआ तो भी अपने रिटेलिएशन किया ना। तो ये आप जब से 9 साल से शांत पड़े हुए हैं ना, आप 2019 के बाद से शांत पड़े हुए हैं, मल्टीपल अटैक हो रहा है। आप एक बार फिर से ऐसी इच्छा शक्ति दिखाइए ना। मुजफ्फरा जो आपका जो कश्मीर का जो बॉर्डर शेयर करता है पीओके वाला, मीरपुर हो गया आपका, जाके मुजफ्फराबाद हो गया, आप वहाँ पे कैप्चर करो।
आप गिलगित बल्टिस्तान में घुस जाओ, वहाँ पे तो आज के टाइम में पाकिस्तान के अगेंस्ट माहौल भी है, वहाँ के लोग ही इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। आज के टाइम में एक भारत के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना जो प्रॉब्लम है कश्मीर में उसको सॉल्व करने के लिए। आप राफेल लेके घुस जाओ, राफेल लेके घुस जाओ पाकिस्तान में, वो अपना सारा फोर्सेस ईस्टर्न बॉर्डर पे लगाएगी, बलूचिस्तान फ्री होगा, केपीके फ्री होगा, आपके साथ अफगानिस्तान भी है। मौका हमेशा ना मिलता नहीं है, अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान का ना, उसमें मौका आपको प्लेट में परोस के मिला है। और पाकिस्तान से कोई उम्मीद मत रखो, वो वहाँ पे टेररिज्म का इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। इंडिया में ना हम लोग ना सोचते हैं कि भैया मुझे एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम कैसे ग्रो हो, आपका जाके कैसे अच्छी हेल्थ मिले, क्या फ्यूचर होगा आप पढ़ने के बाद, ये हम लोग फोकस करते हैं, इंडिया में फोकस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा देशों में ना ये सब चीज़ सेकेंडरी है, इनलॉजिकल है। वहाँ पे जिहाद, जिहाद में जाना है, जिहादी बन के बम फोड़ना है, और ऊपर जाके 72 के पास जाना है, जन्नत में जाना है। ये थर्ड वर्ल्ड का पाकिस्तान जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड में भी थर्ड वर्ल्ड हो ना, उस तरह का सोचा है उनका। पाकिस्तान, आप एक पाकिस्तान एक इज अ स्टेट, आप सोचना ही बेमानी है। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट अटैक, दिस इज रियलिटी। क्योंकि वहाँ के जब सेना प्रमुख ही आतंकी आसिफ मुनीर बोलेंगे वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, हेट्रेड फैलाएंगे हिंदू के अगेंस्ट, तो वहाँ के लोगों के में तो मोटिव, और जो वहाँ के जो मदरसे में आतंकवादी तैयार होते हैं उनको तो मोटिवेशन ही मिलेगा। जब उनका टॉप जनरल जिसका हैसियत पाकिस्तान में है, एक जनरल का हैसियत जो होता है जनरल का होता है, लेकिन वहाँ पे एक जनरल का हैसियत आपका जाके पीएम से भी ज़्यादा हो, वो बोल रहा हो, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग तो वही सोचेंगे ना, उसी को तो रोल मॉडल मानेंगे ना। उनको रोल मॉडल मानेंगे तो आपका कश्मीर में ये प्रॉब्लम होगा। आप प्रॉब्लम से नहीं, आप प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है उससे नहीं लड़ रहे हैं, जो क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम है ना उससे लड़िए। प्रॉब्लम सामने आके प्यादा लड़ रहा है, आप प्यादे को मार रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, क्रिएटर है प्रॉब्लम का सारा पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ का जो जितना भी लॉन्च पैड बने हुए हैं पीओके पे या रावलपिंडी से जितना प्रोग्राम हो जाता है, आप वहाँ पे अटैक करो ना। ये जो शेख सज्जाद गुल, ये रावलपिंडी में हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, वहाँ से सारा ऑपरेट करता है। लश्कर ए तैयबा, उसका प्रमुख रावलपिंडी में सब बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का भी जो सेफेस्ट जो है मिलिट्री कैंट एरिया ना, वो वहाँ रहते हैं। इन लोगों को हिम्मत नहीं है कश्मीर आपका जाके बलूचिस्तान में जाने का। आप आर्मी लेके घुसो तो ये पाकिस्तान की फौज ऐसी है ना, आर्मी देख के भाग जाती है। और इन ये जो अटैक हुआ है पहलगांव पे, जिस तरह का तस्वीरें आ रहा है, बहुत परेशान कर दे रहा है। 26 सिटीजन का इसमें जान गया है। इसमें कश्मीर के बारे में एक नेगेटिव थॉट जाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत डिसेंट है, इनोसेंट है। फाइनेस्ट ब्रेन जो था इंडिया का ना, वो कश्मीर का था। आज के टाइम में कश्मीर को क्या बना दिया गया है? जन्नत, घूमने फिरने का जगह। अरे फाइनेस्ट ब्रेन तुम्हारा वहाँ से आता था, मैथमेटिशियन हो गया, हमारा शारदा स्कूल ऑफ